हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी हैं। सर, जीतन राम मांझी ने कहा है कि मेरे पार्टी से जो विधायक हैं अनिल सिंह, उनको भी मंत्री बनाया जाए। हमको महागठबंधन से सीएम पद का ऑफर था जिसको हमने ठुकरा दिया। एक और मंत्री मेरे पार्टी से नहीं बनाया जाता है तो ये मेरे साथ अन्याय होगा। इसके ठीक बाद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा है कि मांझी अगर महागठबंधन में आते हैं तो सीएम बना दिया जाएगा। क्या मांझी को आप लोग सीएम बनाने के लिए तैयार हैं अगर वो महागठबंधन में आते हैं तो? क्या उनकी अनदेखी हो रही है एनडीए में? आप लोग को क्या लग रहा है कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी एनडीए के घटक दल है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। भाजपा का अपमान भी सहे हैं। मंदिर मुख्यमंत्री रहते गए थे तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंदिर धो दिया था। विधानसभा के अंदर में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आदरणीय जीतन राम मांझी जी को तुम तलाका तक बहुत अपमानित किया, जिसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की सभा से बातें कही। अब उनको कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, वो तो स्वयं वरिष्ठ है। ये बात अलग है कि उनको फिर से ST/SC डिपार्टमेंट थमा दिया गया है। तो अब तो देखना उनको तय करना है ना। रास्ता दो है, एक है प्रगति का जिसमें युवाओं के लिए रोजगार है, नौकरी है, खुशहाली है, कानून व्यवस्था है, उन्नत बिहार, बढ़ता बिहार है। और एक है जो स्वयं महिमा मंडन के आत्ममुग्धता के प्रकाष्ठा पे खड़ा होकर करके अपने सिवा किसी और को मानते नहीं है। तो तय करेंगे वो लोग तय करेंगे। स्वयं जीतन राम मांझी जी अनुभवी आदमी है, अपना स्वयं विवेक से ही निर्णय लेते हैं और स्वयं विवेक से जो निर्णय वो लेंगे स्वाभाविक तौर पर सामयिक भी होगा और श्रेष्ठकर भी होगा। अगर वो इधर आते हैं महागठबंधन में तो क्या सीएम बनाया जाएगा? राजनीति में अगर मगर का कोई जवाब नहीं होता है। मैंने एक लाइन भी कहा कि जब निर्णय वो लेंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो श्रेष्ठकर भी होगा, राजहित में होगा, युवा हित में होगा, किसान हित में होगा, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के हित में होगा, बहुजन के हित में होगा। तो पहले मांझी कोई निर्णय लें तब आप लोग विचार करेंगे, आप ये कहना? हमने ये तो कभी कहा ही नहीं। हमने कहा तो निर्णय तो उनको लेनी है। हम अब टीवी चैनल से क्या हम आग्रह करें? चैनल से बोलने का क्या उचित तो बता दीजिए। हम तो एक लाइन में हमने साफ ही कहा ना कि जो स्वयं विवेकशील हैं वो स्वयं विवेकशीलता का परिचय देंगे। एक सामयिक जो निर्णय लेना होता है वो स्वयं ही लेंगे ना। 12 तारीख को नीतीश सरकार को बहुमत साबित करना है, राजद कोई खेला करने की स्थिति में है या नहीं? सर, फिलहाल में भाजपा खेला करेगी नीतीश जी के साथ। क्या खेला होगा? 24 में इनके पार्टी को ही समाप्त कर देगी। 2 उप मुख्यमंत्री प्राप्त हुए हैं लेफ्ट और राइट आदरणीय नीतीश जी को। जिन 2 महानुभावों का पदस्थापन हुआ है, इनके स्वास्थ्य को लेकर करके कई बिलो द बेल्ट टिप्पणियां की गई है। जिन लोगों ने बनावटी गमछे बांध कर करके कस्में खाई थी वो नाक रगड़ रहे हैं, नाक रगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। आदमी जब कोई प्रण ले तो प्रणों का पालन करे। प्रण अगर यही प्रण तोड़ दिए होते भीष्म पितामह तो प्रतिज्ञा का मतलब ही नहीं रह जाता। कई उनके प्रस्ताव आए, कहाँ उन्होंने प्रतिज्ञाएं तोड़ी? या तो प्रतिज्ञा करो, नहीं अगर प्रतिज्ञा करो तो निभाओ। जो मानव प्रतिज्ञा करके बार बार अपने प्रतिज्ञा को तोड़ता हो तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व रसातल की ओर जाता हुआ दिखता है। तो ये शक्ति यादव हैं, पूरे मसले पर हमसे बातचीत कर रहे थे। महागठबंधन में मांझी आते हैं तो उनको सीएम बनाया जाएगा या नहीं, इस पर तो ये कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मांझी का अपमान बीजेपी ने भी किया है, मांझी का अपमान नीतीश ने भी किया है। मांझी अनुभवी नेता है, निर्णय
तो उनको लेना है कि वो किस तरफ रहेंगे। मतलब ये लोग मांझी के पाले में ही गेंद डाल रहे हैं कि निर्णय आप लीजिए कि पहले आपको किधर रहना है, उधर रहना है कि इधर आना है, ये कह रहे हैं शक्ति यादव। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।